बहरहाल राजनीति की ओर रुख करते हैं। 15 अगस्त करीब है, बस 14 दिन बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को पहली बार संबोधित करेंगे। आखिर इस भाषण में क्या होगा? निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी देश को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि उन्हें चुनकर लोगों ने कोई गलती नहीं की। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। चाय बेचने वाला वाकई देश का प्रधानमंत्री बन गया। सब कुछ इतना नाटकीय और इतनी जल्दी हुआ कि लगा जैसे नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना कोई फंतासी हो। लेकिन ये हकीकत है। और दूसरी हकीकत ये है कि महज 15 दिनों के बाद नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से पूरे देश को संबोधित करेंगे। याद रखिए, ये कोई साधारण मौका नहीं होगा। ऐतिहासिक उत्पादन करके देश के अन्न के भंडार भरने का काम इन सरकारों ने किया है। पहली बार संसद में आने वाले मोदी प्रधानमंत्री बनकर पहली ही बार पूरे देश को संबोधित करेंगे तो 1.5 घंटे के उनके भाषण में सैकड़ों रैलियों में दिए अपने ही पुराने भाषणों का निचोड़ होगा। जिन वादों के बूते वो सत्ता में आए, उन वादों को पूरा करने का भरोसा दिलाना होगा। हमारा मकसद है हमारे देश के नौजवानों को अवसर देना। नौजवान को रोजगार मिल सकता है, किसान को दाम मिल सकता है, मां बहनों को सम्मान और सुरक्षा मिल सकती है, भारत के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी देश की आम जनता की जेब को महफूज रखने का भरोसा दिलाएंगे, महंगाई दूर करने के रास्ते दिखाएंगे। कोई रिश्वत नहीं। भ्रष्टाचार भगाने का वादा भी मोदी नहीं किया था। अब मोदी देश को बताएंगे कि अगले 5 सालों में भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। काले धन पर SIT के गठन को जनता के सामने पेश कर सकते हैं। महाराष्ट्र के किसान को एक दिन पहले ही मोदी ने तमाम कृषि वैज्ञानिकों और नीति नियंताओं के बीच खड़े होकर कहा था कि हमें किसानों के आगे नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे अन्नदाता हैं। आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अभी मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम देश के उन कोटि कोटि किसानों को आज स्टैंडिंग ओवेशन दें, जिनके कारण देश आपके सपनों को पूरा करेंगे। 15 अगस्त को उनके संबोधन में किसान और भारत के गरीबों के लिए योजनाएं होंगी, उनके लिए नीतियां होंगी, उनके उत्थान का भरोसा होगा। इतना बड़ा रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी चीन और पाकिस्तान पर कई बार लाल पीले हुए। साथ ही ये भी कहा कि हमें अपने आत्मसम्मान के लिए आंखें मिलाकर चलना होगा। अब उन्हें देश को बताना होगा कि पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध किस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन से लौटे मोदी देश से अपने अनुभव साझा करेंगे। देश की जनता को बताएंगे कि ब्रिक्स से अर्थव्यवस्था की ईंट कैसे जुड़ने वाली है। नरेंद्र मोदी सितंबर में अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। अभी अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी भारत आए हुए हैं। मोदी देश को बताएंगे कि अमेरिका से उन्हें क्या उम्मीदें हैं, कैसे भारत और अमेरिका एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लाल किले से उनके पहले भाषण में नए वादे होंगे, नई नीतियां होंगी, योजनाएं होंगी और 2-2.5 महीने पुरानी अपनी सरकार की सार्थकता साबित करते हुए शब्द होंगे। और विकास के बिना आज तक ब्यूरो देश के दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का कल्याण नहीं होगा। पिछले साल 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने भुज के लालन कॉलेज में झंडा फहराते हुए तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का खूब मजाक उड़ाया था। शायद इसलिए इस बार वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। मोदी को जनता के सामने एक बहुत बेहतर प्रधानमंत्री साबित करने के लिए मंत्रालयों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बस 15 दिन बाकी हैं। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे।
चुनाव जीतने और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका सबसे महत्वपूर्ण संबोधन होगा। तो उस संबोधन में क्या होगा जो देश को ये भरोसा दिलाएगा कि उनका चुना हुआ नेता सिर्फ भाषण नहीं देता, सिर्फ वादे नहीं करता, उन्हें जमीन पर उतारता भी है। करुणा में से इस अस्पताल का जन्म। सूत्रों के मुताबिक मोदी प्रशासन बजट के प्रस्तावों पर तेजी से आगे बढ़ना चाहता है ताकि आने वाले दिनों में इन्हें जल्द से जल्द लागू किया जा सके। यानी मोदी जब देश को संबोधित करें तो जनता को यह विश्वास हो जाए कि वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं। सूत्र कहते हैं कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अहम मुद्दों पर आगे बढ़ने को कहा गया है ताकि मोदी के भाषण में तथ्य और तत्व दोनों नजर आए। सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों से कह दिया गया है कि फाइलों पर जल्द फैसला लेते हुए उन्हें लागू किया जाए। पीएमओ बजट के प्रस्तावों को अमल में लाने की तैयारी कर रहा है, साथ ही नीतिगत मुद्दों पर उसकी पैनी नजर है। कदम बढ़ाने में कोई कोताही न हो ताकि बजट में की गई घोषणाओं को अंतिम रूप दिया जा सके और 10 अगस्त से पहले वो हमारे जीवन की सच्चाई बन जाए। इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर कर इसकी शुरुआत कर दी गई है। रक्षा और रेलवे से जुड़े फैसले भी जल्द ही लागू किए जाने की उम्मीद है। मोदी ने पीएम की कुर्सी संभालने के बाद सभी मंत्रियों को 100 दिन का वक्त दिया था और यह स्पष्ट संदेश भी दिया था कि परिणाम के साथ सामने आए। अब खुद मोदी के सामने देश को परिणाम देने का वक्त आ रहा है। उन्हें भी अपने पद, अपनी पात्रता का सबूत देना होगा। निश्चित तौर पर मोदी इसकी तैयारी में होंगे। इतना बड़ा अवसर हाथ से जाने देने की छूट नरेंद्र मोदी नहीं ले सकते। अशोक सिंघल के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।